प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जून का महीना चल रहा है। हालांकि जून के फर्स्ट वीक के अवाखिर में मानसून आ जाना चाहिए था, मगर हैदराबाद में अभी मानसून नहीं आया है। डिलेड मानसून चल रहा है। हमने ये सोचा कि क्या अगर कल तेज़ बारिश होती है तो उससे निपटने के लिए हैदराबाद तैयार है। इस बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन इंसानियत फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी मोतमद उमूमी जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। बादशाह साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरतु। मैं ये जानना चाहूँगा कि मानसून अगर तख़रीबकारी करता है तो क्या हैदराबाद उससे निपटने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे बड़ा जो टास्क है वो है डीसिल्टिंग ऑफ नालास। डीसिल्टिंग ऑफ नालास, जी। अब आप मुतल्लिका अगर डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स के लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई आप जो है ये मेंटेनेंस डिवीजन का काम है, जीएचएमसी, उनको बोलिए। आपको अप्रोच होंगे तो वो बोलेंगे कि इसके अंदर जो गार्बेज आके गिरा है वो हेल्थ एंड सैनिटेशन का काम है। तो ओपन है, ओपन वेंट में गार्बेज फ्लाई करके ओपन उस पे आके गिर रहा, मगर वहां पर सेटल्ड सिल्ट है, इट इज एक्सपीरिएटेड। ये आज एक कुछ महीनों का काम नहीं है, सालों से सेटल्ड हुई हुई है। बल्कि हमारे जो सीआईबी क्वार्टर्स हैं, तो उसी की बात करूंगा क्योंकि ये हाउसिंग बोर्ड गवर्नमेंट बनाई सो क्वार्टर्स हैं। गवर्नमेंट जो है कोई भी इकदाम लेती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ होता है। तो और आज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था उसके तहत सारे डिपार्टमेंट्स आते थे। तो एक मुस्तहकम प्लानिंग के बाद सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड कायम हुआ। सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड के क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर पानी आने का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ जो है निकासी सही नहीं हुई, डीसेल्टिंग नहीं हुई, इस नालों से मट्टी नहीं निकाली गई, जिस वजह से हमेशा पानी एक क्वार्टर्स में आया जी। और ये अबटिंग टू ये जितने भी जो है मूसी को कनेक्ट होते हैं जाके, ये जो नाला इट इज एक्सटेंशन ऑफ मूसी है। इसमें सिर्फ स्टॉर्म वाटर के लिए बनाए गए थे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की वजह से और कुछ इलाकों में आज भी इलीगल डेयरी फार्म्स फंक्शन होने की वजह से ये स्टॉर्म वाटर की मोहरियों में कनेक्शन दे दिए गए। जब मोहरी चोकअप हो जाती है ना, आपके ड्रेनेज के मैनहोल्स ओवरफ्लो होते हैं, जब हम अप्रोच होते हैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, सेवरेज बोर्ड, उनका कहना है कि ये स्टॉर्म वाटर है, जीएचएमसी क्लीन करेगा। स्टॉर्म वाटर के लिए जब जीएचएमसी के हम मेंटेनेंस डिवीजन को अप्रोच होते हैं तो वो कहते हैं कि इसके अंदर इलीगल ड्रेनेज कनेक्शंस हैं, आप सेवरेज बोर्ड को जाइए जी। अब इस किस्म का जो है पास ओवर होता है, मगर टैक्स जब हम पे करते हैं तो ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरी मिलती है। हम ये करते खुद ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सैलरी सिर्फ सेवरेज डिपार्टमेंट के लिए है, मेंटेनेंस जीएचएमसी के लिए है। सारे पब्लिक एम्प्लॉय जो है ये टैक्स पेयर्स के पैसे से इनको जो है तनख्वाह मिलती है। ये पब्लिक सर्वेंट्स का ये एटीट्यूड है। अभी आप झाड़ू का लीजिए, जितने सर्विस वायर्स हाई टेंशन और लो टेंशन एलटी वायर्स को जो लग रहे हैं और एचटी दिख रहे हैं, अगर आप सीपीडीएल को अप्रोच होंगे तो वो बोलेंगे कि एसटी लाइन को अप्रोच हो रहे हैं, आप हाई टेंशन के एडी से कांटेक्ट करिए। एलटी के नीचे जब आ रहे हैं तो बोलेंगे एलटी के ट्री कटिंग का जो है वो अलग वक्त है, आप एलटी वालों से कांटेक्ट करिए, उसके एडी आपको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो इस किस्म से पास ओवर होता है। डीसेल्टिंग को अगर मैं आज वो राधा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधा मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वी रेडी फॉर प्री मानसून बोले। तो मैं उनको अभी आपको फोटोग्राफ्स भेजा रहा हूँ कि इसमें जो है सेटल्ड सिल्ट है। तो उनको मैं बताया एविडेंस के लिए, उन्होंने कहा कि ऊपर हमने साफ किया, ऊपर से आ गया। मैडम 2-3 लारियों से क्या होता, यहाँ तो 500 टिप्पर से अगर आप निकालेंगे तो यू विल रीच टू दी एक्चुअल एक्यूरेट एक्चुअल लेवल ऑफ दी नाला। अभी हम जो है
सीनियर सिटीजन साहब, मोजिज इंजीनियर हम्म, जो है INCAD डिपार्टमेंट, जनाब अब्दुल मन्नान साहब, तो हम्म, सिटीजन हैं, वो इससे सारे वक्फियत हासिल थी। तो हम उनके ने अप्रोच हुए, उन्होंने डिजाइन करके बताया कि हजरत ने कहा कि ये नाला के नीचे स्टोन पिचिंग वर्क है, हम्म, फिर वहां पर जो है आपके कलवट बना हुआ है, बहुत ब्यूटिफिकेशन वर्क किया गया। उन्होंने डिजाइन करके बताया कि इसके अंदर स्टोन पिचिंग वर्क तक अगर सिल्ट रिमूव किया जाए तो हम्म, आपको कभी किसी क्वार्टर में किसी लाइन में पानी नहीं आ सकता। हम्म, तो उसका लेवल है ऑलमोस्ट जो है आपके 10 से 12 फीट सिल्ट जमा हुआ है। ये हम्म, लोग बस जब कर रहे हैं, ये भी जो है पूरा सर नुमाइंदगी MLA साहब के प्रेशर से जो है अहमद बलाला साहब दिलचस्पी लेके सफाई कराए, और जो है तो जब ये लोग आके सिल्ट निकाले हम्म, और वो नाले के जो ब्रिज जा रहे हैं आजमपुरे के, उसको फेंसिंग भी करे ताकि मजीद उसमें कोई जो है सिल्ट ना डाले, हम्म, तो कुछ गार्बेज वगैरह नहीं डाले, लोग जो है डिब्रीज डाल देंगे बोल के उन्होंने एहतियाती तौर पर फौरन जो है उसको फेंसिंग करवाए। ठीक है। वो हंगामी तौर पे काम हुआ है, मगर डीसिल्टिंग का जिस तरीके से खातिर खा काम होना है, हम्म, GHMC उस पर तवज्जो करना बहुत जरूरी है। क्या वजह है कि जीएचएमसी ये नहीं करता? आप जो कह रहे हैं, पिछले साल भी आपने इस तरफ इशारा किया था कि जो है डीसिल्टिंग जो होती है वो पूरी तरीके से नहीं होती, सिर्फ सुपरफिशियली काम हो जाता है। तो तो ये खुद आखिर वजह क्या है? पहले तो ये खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए करना चाहिए था। कम से कम मीडिया की जानिब से तवज्जो दिलाने के बाद तो ये काम होना चाहिए ना। एक साल में नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? एक बुद्धा भवन में एक नाला डिपार्टमेंट कायम किया गया है, हम्म, और वो आज भी होगा। उसके नाला कलेक्टर या कमिश्नर के तौर पे आपके जो है वहाँ पर ऑफिसर, IAS ऑफिसर होता है, वहाँ पर पूरी टीम है, SC है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डिप्टीज है। हम्म, तो उन जिम्मे दिया गया था टू एंश्योर दी 20 मिनिमम 22 ऑफ वाइडनिंग ऑफ नाला। हम्म, तो कहाँ है भाई वो 22 मिनिमम इंश्योर किधर हो रहा है? हम्म, तो वाइडनिंग भी है और आपके डिसिल्टिंग भी है। सरप्राइजिंग एस्पेक्ट तो ये है कि कहां पर जहां पर भी रिटेनिंग वॉल्स उठाए गए हैं, हम्म, रिटेनिंग वॉल उठाने के बाद जो उसका जो सिल्ट गिरा था, हम्म, और उसके लिए जो निकाला गया था उसके फाउंडेशन के लिए, वो सिल्ट तक ये लोग बराबर रिमूव नहीं करे। तो ये हम्म, कैसा कंट्रैक्टर पेमेंट होता मुझे नहीं मालूम। हम्म, हम्म। इसमें एक तो ये क्वालिटी है। कंट्रोल हर जगह डिपार्टमेंट इतना बाइफरकेट हो गया है कि हम्म, हर एक जगह क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एक जगह जो है आपके मेंटेनेंस डिवीजन है, हम्म, चुनाचे पब्लिक वर्क्स थे, सारे चीजें थे। ये हम्म, आपस में लाइसेंसिंग और कम्युनिकेशन क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। जी, जी, ये चाहिए कि आप मामूली आप एक रोड का वर्क होता है, उसके कुछ ही दिन बाद जो है केबल वर्क के लिए या आपके प्रोजेक्ट वर्क्स वाले वाटर वर्क्स के आके लाइन पाइपलाइन के लिए खोद देते। हम्म, आप देखिए आज सब्जा कई वक्त डूबा, सब्जा के ने कितने भाई 2 साल से हम्म, आपको कई वक्त लॉकडाउन आया, ट्रैफिक फ्लो पूरा कंट्रोल था। हम्म, आप सब्जा कॉलोनी के सामने देखिए किस वजह से कब से वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम्म, रोड पे डिब्रीज पड़े हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसा है। कोकटपल्ली पे देखिए, सारे शहर हैदराबाद में जो है GHMC जो है फ्रैक्चर्ड होते हुए नजर आ रहा। जी, डस्टबिन को रिमूव करे, भाई डस्टबिन नहीं देखना चाह रहे थे, गार्बेज लिफ्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, मगर आप फुल फ्लेज उसको कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं? वो हम्म, ही डस्टबिन की जगह ओपन लोग लाके डाल दे रहे हैं गार्बेज, जी। जिसकी वजह से वो सफाई करते हुए नाले में भी जा रहा, घरों में भी जा रहा। चुनाचे हमने भी देखा था जब हम डुंडिगल जा रहे थे, तो सिकंदराबाद से डुंडिगल जो रोड जाती है, वहाँ पर एक नाला है जहाँ पर अ, ऐसा एक बॉटल नेक है जहाँ पर हार्डली 3-4 मीटर चौड़ा है नाला। देखिए वो तामीर शुदा में उसके आलम ये है, उसके हम्म, अंदर सीट भी देख लीजिए, और वो पता नहीं उसकी वाइडनिंग का एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है इनके प्लानिंग में, हम्म, मगर वो हार्डली 3-4 मीटर दिख रहा, मैं देखा हूँ। जी हाँ, और आप केबल्स वगैरह जा रहे हैं उसके ऊपर पूरे जो है आप प्लास्टिक के वो सारे परनिये उड़े हुए हैं, ये पूरा जो है गार्बेज फ्लाई हो रहा है। तो हम्म, ठीक है, ओपन ओपन जहां भी इवेंट है उसमें जाहिर बात है जाएगा, मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मट्टी जो उसमें जो है, ये तो भाई परमानेंट सिल्ट है एक्यूमुलेटेड। जी, तो मैंने समझा कि जो है ये जो है उड़ के आ रही है, ये जो है सेटल्ड है, इसको बरसों ना बरसों से वो लापरवाही का नतीजा है। हम्म, और अब हमको कुछ उम्मीद है, क्योंकि इसके वजीर जो है आपके KT रामाराव हैं, बहुत एंथुसियास्टिक है, TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं,
तो उनसे उम्मीद है कि ये पोर्टफोलियो उनका ने है कि वो इस पे सीरियस स्टेप लेंगे। जी जी, आपने भी तवज्जो दिलाई और हमने भी ये देखा है बारहा कि जब भी कोई मोहरी साफ करते हैं तो निकाल के सिर्फ बाजू रख के चले जाते हैं। हम उसके उस पे बाद कंप्लेन दिए, उसका हाँ रिप्लाई ये है कि हाँ। बोलते हैं कि वो सूखने के बाद उसको उठाएंगे। हम्म तो सूखने के बाद उठाने में वो आधा उड़ के जब घरों में चले जाता, रोड पे बिखर जाता, तो हम्म, उसका जब वो वक्त आता उठाते हैं, तो जी। कोई भी कोई है उसको कुछ नहीं बोल सकते। अभी आप देखिए झाड़ों की भी जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कटिंग करते, हम्म वो झाड़ों के ब्रांचेस को वहीं डाल के चले आते, वो हम्म, बोलते कि ये जीएचएमसी वाले उठाएंगे। ठीक है। तो ये जो है कंट्रैक्टर को जो भी काम दिया जाता, हम्म तो इट शुड बी ए पैकेज वर्क, हम्म पैकेज काइंड ऑफ इंडस्ट्री चलाना चाहिए कंट्रैक्टर से, और हम्म, वो एग्रीमेंट वैसी होना चाहिए, फिनिश लेवल तक काम करना हो। ठीक है। और फिर ये जो रेगुलर जो काम भी होता है, ये हमारा काम नहीं है, जीएचएमसी का मामला है, ये सूरेज डिपार्टमेंट का है, तो क्या ये आ, लोगों की देरी ना ख्वाहिश है कि ये डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन पैदा हो? आखिर मैं आप डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? और क्या ये एक डिपार्टमेंट नहीं बनाया जा सकता है कि पूरी जिम्मेदारी कबूल करे फ्रॉम ए टू देखिए, जेड? एक जमाने से गवर्नमेंट का स्टाइल ऐसा हो गया कि मे बी द केडर स्ट्रेंथ या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है नहीं मालूम, डिसास्टर टाइप हो गई गवर्नमेंट। हम्म कोई भी डिसास्टर लेवल पे जब आते हैं तो जब मैनेज करते हैं, हम्म प्रिकॉशनरी काम कहीं नहीं हो रहा है। हम्म फंक्शनिंग जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनिंग है, वो जो है आपके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइटन अप करना चाहिए। हम्म हालांकि उजरा चीफ मिनिस्टर बहुत सीरियस हैं, हम्म और एमएलए भी बहुत ही पुरसर नुमाइंदगी कर रहे हैं। फर्दन हम्म फर्दन कॉन्ट्रैक्टर घुस गलियों में जाकर पर्सनल अटेंड कर रहे हैं वर्क को। हम्म ये सब के बाद भी जब क्वालिटी ऑफ वर्क को इंश्योर करना है, तो हम्म ये मुताल्लिका ऑफिसर्स को करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप टाइटर करेंगे, उनके हम्म ऊपर जो है, जब तक जो है आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा कि हम्म लेथार्जिक अगर वो रहा, क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं रहा, तो वो जब मैं समझता हूँ कुछ सुधार आए। और हम्म या तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक ही उसमें थे, हम्म वो फिर माजी के तौर पे वैसी हो जाए। इतना प्यारा सिस्टम था हैदराबाद गवर्नमेंट का हम्म कि चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा मिसाल देते हैं हम्म, निज़ाम की, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की, हर चीज़ की। तो उसी तरीके का जो है वो काम करें, दे तो हो सकता जो है, आई थिंक विल गेट बैक द सेम सिचुएशन। जी। जीएचएमसी का प्री मॉनसून हर बार दावा रहता है, जब भी वो प्रेस मीट करते हैं या फिर कोई मौका आता है तो वो कहते हैं कि हम मॉनसून से निमटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके बावजूद फिर इनंडेशन होता है, फिर फ्लडिंग होती है, फिर लोगों को प्रॉब्लम होता है। देखिए, प्री मानसून का हो सकता कि उनको बोले होंगे कि आप जो है इतने लिमिट तक इसकी सिल्ट रिमूव करो, ये ऊपर जो दिख रहा निकाल दो, उनके जो है परव्यू में क्या है नहीं मालूम। हम्म तो जो क्लास लेवल से काम करने के लिए इट मे रिक्वायर बिग टेंडर्स, बिग हम्म बजट प्रोविजन। तो हम्म, प्री मानसून का बजट उन्होंने खर्च करके बोल देते होंगे कि प्री मानसून का काम कर दिए। ठीक है। तो वही होता है ना, साइज ऑफ बजट जो बीआरओ इशू होता है हर डिपार्टमेंट को, हम्म वो बीआरओ में जो है साइज ऑफ बजट रहता है, और जी, 4 क्वार्टर्स में होता है। इनके हम्म क्वार्टर में जो इनको जो है मेंटेनेंस डिवीजन को जो दिया गया प्री मानसून का, वो खत्म हो गया, तो उसका जवाब वही है कि प्री मानसून का काम कर दिया है। जी जी। आप जिस तरह से बताएं कि ये डिज़ास्टर फाइटिंग गवर्नमेंट हो गई है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होती तो 2020 में इतनी तबाही हैदराबाद में नहीं आती थी। नहीं, प्रोएक्टिव तो मैं सिर्फ यही गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा। आप शुरू से देखिए, ठीक है। ये जमाने से ये एटीट्यूड हो गया है। ये आप इसके जिम्मेदार जो है हम शहरियों भी है, ताकि जो है गवर्नमेंट से इनके मैनिफेस्टो में हमारी जो बेसिक चीजें हैं ना, हम्म तो इंसान को एक अच्छी सांस, हवा, पानी, एक वो मिल जाए, वो उसकी गुजारिश हम कर लें, बजाय दूसरे चीजों को फाइट करने के लिए। हम्म हेल्थ एंड सैनिटेशन हमको बराबर दे दें, हम्म आरोग्यश्री दे दें, एजुकेशन दे दें, हम जो है वेलफेयर सब निकाल दें भाई, निकाल के हमको इंश्योर करिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करिए। ठीक है। ठीक है, आपका बोलना भी दुरुस्त है, मगर मेरा ये मानना है, जब तेलंगाना बना था तो सुनहरा तेलंगाना बनाने का वादा किया गया था। तो उस वादे के मुताबिक
हमें ना सिर्फ डिजास्टर की हद तक महदूद होना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव होकर डिजास्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। लोगों की जान, उनकी सेहत, उनके अमला की हिफाजत का भी जो है बेड़ा उठाना चाहिए। पहले 4 साल गवर्नमेंट के टीचिंग स्टेज थे, 4 इयर्स के बाद प्री इलेक्शन हुआ। ठीक है। इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट जो है डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करने के लिए आई, दैट इज द टाइम वी हैव टू एक्सपेक्ट द गुड डिलीवरेंस, गुड गवर्नेंस एंड डिलीवरी मैकेनिज्म शुड बी इम्प्रूव्ड। जब रियलाइजेशन का टाइम आया तो नेचुरली हम जो है वी हैव लैंड अप इन कोविड, तो उसमें तो सारी दुनिया जो है लपेट में आई, तो वो एक बड़ा डिसास्टर टास्क रहा। उससे जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी कम हो गई। अब मैं समझता हूँ कि व्हेन वी रीच टू ए सर्टेन स्टेबल सिचुएशन, जब जो है आप वी कैन आस्क द गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर डिलीवरी मैकेनिज्म। मगर ये जो जो लैप्स है कोई भी चीज को अनफिनिश छोड़ने का और प्रॉपर पे जो नहीं करने का, करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये मैं उजरा के सामने, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअल जो है ये सारी चीजें करना है। आप वाटर सीवरेज बोर्ड को पकड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं स्टॉर्म वाटर का मैनुअल है, मैंने चीता। आप जीएचएमसी को पकड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सीवरेज का है। भाई साहब, हम तो आपको हमारा टैक्स पे कर रहे हैं सारे पब्लिक सर्वेंट के एम्प्लॉइज के लिए, सारी गवर्नमेंट रन हो रही है टैक्स पेयर से, तो सिटीजन को चाहिए चार्टर सर्विस। प्लीज प्रूव दिस फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो आपके मुताबिक ये जो अलग अलग है जिम्मेदारी एक दूसरे पर ढकलते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या एक यूनिफाइड डिपार्टमेंट, पहले ज़माने में क्या होता था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था, सिंगल एम्ब्रेला में था। R&B जो आज अलग है, रोड बिल्डिंग पब्लिक वर्क्स के तहत था। क्या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को फिर से बहाल नहीं किया जा सकता इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन? कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके से करने की कोशिश में है वो। हो सकता है कि जो है ही विल अचीव दैट, उनका कंक्लूजन वही है। कई डिपार्टमेंट्स को जो है, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनको उसको मर्ज करना चाह रहे हैं। इट्स देयर, आई थिंक, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सुना था जी। इस पुरुमीद नोट पर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। तो नाजरीन, ये थे जनाब बंदगी बादशाह खादरी साहब। ये बता रहे थे कि जीएचएमसी इस वक्त तैयार नहीं है। मानसून अगर ख़राब तरीक़े से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको हैंडल करने के काबिल नहीं है। पहले दौर में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हुआ करता था वो सीवरेज, म्यूनिसिपैलिटी, रोड्स एंड बिल्डिंग तमाम उमूर अंजाम देता था और ये बखूबी अंजाम देता था। और चीफ मिनिस्टर साहब भी इसको यूनिफाई मर्ज करने में जो है दिलचस्पी रखते हैं। अब देखना यह है कि कोविड के असरात ख़त्म होने के बाद तेलंगाना की हुकूमत इस तरफ किस तरह से तवज्जो देती है और किस तरह से सुनहरा तेलंगाना तश्कील देने में कामयाब होती है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।